और उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है ये पाकिस्तान हमेशा कश्मीर कश्मीर क्यों करता रहता है। पॉडकास्ट विद आलोक रंजन डीडी रिएक्ट और रीजनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जुदोगल नेशन टॉक इनके चैनल का नाम है और रीजनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जुदोगल आजमीन को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं नदीम इकबाल। सो गाइस कुछ लोग के मैसेज आते होंगे कि भैया आप ये क्या कर रहे हो, पाकिस्तान पाकिस्तान दिन भर क्यों करते रहते हो। तो जो कमेंट हमें पॉजिटिव लगते हैं वो हम उनको पी लेते हैं, बाकी उसको जहर की तरह समझ के उससे बच के निकल जाते हैं। पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं, वो कहते हैं कि हम बहुत पीस के लिए काम कर रहे हैं और हमें पैसे से ज्यादा नहीं। अगर वो पीस के लिए काम करते हैं तो उनके वीडियोस में एक भी एंटी इंडिया वाली बात नहीं आती। क्या आपने मेन स्ट्रीम मीडिया पर, पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया पर कभी ऐसी बातें आप सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते। पाकिस्तान हमेशा कश्मीर कश्मीर क्यों करता रहता है? वो कश्मीर के नाम पर अपना इलेक्शन कराते हैं, वो कश्मीर के नाम पर इस्लाम का चूरन बेचते हैं, वो कश्मीर के नाम पर अपना वोट बैंक चलाते हैं, वो कश्मीर के नाम पर अपनी जेब भरते हैं। करोड़ों डॉलर का फंड आता है कश्मीर के नाम पर, और आज तक आप बता दीजिए कि 75 ईयर्स में, छोड़िए हमारे हिस्से का तो छोड़ दीजिए, उनके हिस्से में जो कश्मीर है जिस पर कब्जा किए हुए हैं वहां पर क्या कर दिया उन्होंने। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान तो अगर आप सच्चाई नहीं दिखाओगे तो वो एक तरह से हम भी वही फौज वाला काम कर रहे हैं, बस वो बॉर्डर पर हैं, हम यहाँ घर में बैठकर इंटरनेट पर उनको काउंटर कर रहे हैं, उनकी घुसपैठ को खत्म कर रहे हैं। हम कोई ऐसे ही हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं, एक काम हो रहा है, काउंटर इंफॉर्मेशन का काम हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन टॉक। आज हमारे साथ जो शख्स हैं वो काफ़ी फेमस शख्स हैं, उनको आप डीडी रिएक्ट और डिफेंस डिटेक्टिव चैनल के ऊपर देखते हैं। आलोक रंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको राधे राधे। थैंक यू अनुज भाई, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने मुझे बुलाया। पिछले काफी टाइम से हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि भाई एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। कभी आपकी तबीयत खराब, कभी मेरे पास टाइम नहीं, कभी मेरी तबीयत खराब, लेकिन आज वो दिन आ गया कि हम दोनों एक प्लेटफॉर्म पर हैं और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप यूं ही काम करते रहिए, मेरा सारा सहयोग आपके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपने प्लेटफॉर्म पर मुझे जगह देने के लिए, मुझे बुलाने के लिए। सर, आप काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं और हम लोगों ने आपको ही देख कर शायद स्टार्ट किया है। अच्छा सर, आप अपने बारे में कुछ बताइए। बहुत सारे आपके जो फैन हैं वो जानना चाहते हैं कि आप कहाँ से हैं और क्या एजुकेशन है, क्या फैमिली बैकग्राउंड रहा है। देखिए, मैं मूल रूप से बिहार के गोपालगंज जिले का रहने वाला हूँ। मुझे लगता है बहुत सारे लोग जानते होंगे इस बात को। मैंने कई बार अपने लाइव में या वैसे भी वीडियोस में ये बात कही कि मैं गोपालगंज का रहने वाला हूँ। बिहार का बिल्कुल उत्तरी जिला है। यूपी से घुसते ही, जैसे आप घुसेंगे आप उस साइड से, गोरखपुर वाले साइड से, तो आप गोपालगंज में ही घुसेंगे सबसे पहले अगर आपको बिहार में एंट्री लेनी है तो मेरी सारी पढ़ाई लिखाई जो थी वो वहीं से हुई है। ग्रेजुएशन मैंने वहीं से की है। उसके बाद मैंने जर्नलिज्म की पढ़ाई जो है वो दिल्ली से की है। उसके बाद मैंने जो मेरी पहली नौकरी थी वो ईटीवी में की मैंने हैदराबाद जाकर। तो करीब 3 साल मैं हैदराबाद में रहा हूँ और हैदराबाद बहुत प्यारी सिटी है आज भी मेरे लिए। वो मैं दिल्ली से ज्यादा बेहतर शहर हैदराबाद को मानता हूँ। उसके बाद फिर मैं दिल्ली आ गया करीब 2005 में, और 2005 से मैं यहीं पे हूँ। तो आप दिल्ली में आकर आपने और कोई काम किया था कि बस सीधे यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया था आपने? नहीं, मैंने ईटीवी से जब आया मैं दिल्ली में, तो यहाँ पर मैंने इंडिया टीवी ज्वाइन किया। इंडिया टीवी के बाद इंडिया न्यूज ज्वाइन किया। इंडिया न्यूज के बाद एक लाइव इंडिया करके चैनल होता था, उसमें काम किया। अभी लास्ट जो है वो पिछले 6-7 साल से मैं एबीपी न्यूज में काम कर रहा था। वहां का प्राइम टाइम देख रहा था, वहां पे और भी कई सारे शोज मैंने निकाले। तो करीब 20-21 साल से मैं जर्नलिज्म के फील्ड में हूँ, जर्नलिज्म करता रहा हूँ और अब यूट्यूब पे जर्नलिज्म कर रहा हूँ। यहाँ पे अपनी जो कुछ भी मैंने सीखा है 20-21 साल में, जो कुछ भी देखा है, जो कुछ भी अनुभव किया है, उनको मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहता हूँ, दर्शकों तक पहुंचाता रहता हूँ। अच्छा सर, जो आपकी लाइफ अच्छी चल रही थी, आप जॉब कर रहे थे और आपका जो फील्ड था उसी में जॉब कर रहे थे, तो फिर क्या ऐसा हुआ जिसके कारण आपको यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना पड़ा और इंडिया पाकिस्तान के कंटेंट के ऊपर काम करना पड़ा? देखिए, इंडिया पाकिस्तान को तो मैं बहुत लंबे टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, मतलब बहुत लंबे टाइम से। आई थिंक नियर अबाउट 42 साल की मेरी उम्र हो गई, तो 30 साल तो मान लीजिए कि मैंने इंडिया पाकिस्तान तब से मैं फॉलो कर रहा हूँ। जब मैं 12 साल का था तब से इंडिया पाकिस्तान पढ़ना, इनके बारे में जानना, समझना, बहुत कुछ है। इसके अलावा चाइना भी है और भी कुछ है। चूंकि हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ तो हिस्ट्री में बहुत अच्छा खासा मेरी नॉलेज है उसमें और दिलचस्पी भी रही है शुरू से। बाकी रही बात यूट्यूब चैनल शुरू करने की, तो देखिए इसके पीछे कई सारी वजहें हैं। लाइक 20-21 साल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम कर लिया तो मेरा मन भर गया एक तरह से।
वहां पर क्रिएटिविटी के लिए कोई जगह बची नहीं है आपके पास। एक सेट पैटर्न होता जा रहा है कि आपको इसी सेट पैटर्न में काम करना है। आप जैसे जैसे ऊपर पहुंचते हैं आपके पास एक्सपीरियंस ज्यादा होने लगता है, तो लेकिन काम उस हिसाब से नहीं होता कि लाइक आपकी क्रिएटिविटी क्या कहती है या आप क्या एंगल लेकर आते हैं, आपकी सोच क्या कहती है। वो वहां पे सब धीरे धीरे मैकेनिकल चीजें हो गई हैं कि एक चीज ऊपर से चलेगी, वही चीज आके नीचे आ जाएगी, आपको यही करना है, ऐसे ही करना है। आपकी अपनी उसमें से कुछ रहती नहीं बेसिकली आजकल जो जिस तरह का जर्नलिज्म हो रहा है। लेकिन यही आज से 10-12 साल पहले, 15 साल पहले मैं कई चैनलों में काम कर चुका हूं जहां पर वहां पर हमारी चलती थी इन द सेंस कि जैसे अगर मैं कोई शो प्लान कर रहा हूं तो उसमें मेरा आइडिएशन होगा, मेरा क्रिएशन होगा, मेरी क्रिएटिविटी होगी, मेरे हिसाब से चीजें होंगी। लेकिन अब वो चीज बदल गई है, मतलब बहुत ज्यादा आजादी नहीं है आपको अपने हिसाब से काम करने की। आप एक तरह से आप कहिए कि डिक्टेशन मिल जाती है आपको, देन आपको उस डिक्टेशन के हिसाब से काम करना पड़ता है। तो एक छोड़ने की बड़ी वजह ये भी रही। तीसरी वजह यह है कि जी मीडिया में काम करने में अब मजा नहीं रहा, पहले जैसा मजा नहीं, क्योंकि यूट्यूब पे मजा आता है आपको? यूट्यूब में बहुत मजा आता है। देखिए यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, आप किसी के लिए अगर जवाब दे हैं तो वो आपकी ऑडियंस है, यहां पे डायरेक्ट कांटेक्ट है। अगर आपकी कोई चीज पसंद आती है तो ऑडियंस जो है आपकी वो कमेंट करके बता देगी, नहीं पसंद आएगी तो वो भी बता देगी। टीवी में क्या है ना, टीवी में आप गुमनाम है। मैंने 21-22 साल टीवी में नौकरी की, लेकिन बमुश्किल मुझे लोग जानते हैं कि मैंने क्या काम किया, नहीं काम किया, क्योंकि पर्दे के पीछे मेरा काम था, पर्दे के आगे नहीं। लोगों को तो लगता है कि जी फलाना एंकर है और देखो क्या स्टार है, क्या नॉलेज रखता है। उसको क्या पता है कि उसको धेले भर की नॉलेज नहीं है, पीछे जो उसका प्रोड्यूसर बैठा है वो सारी नॉलेज वो दे रहा है। तो वो प्रोड्यूसर हम थे, उसके लिए रिसर्च हम कर रहे हैं। वो बस स्टार बनकर आता है या आती है और छा जाते हैं। तो ये ज्यादा मुझे लगा कि दुखदाई है। इसलिए मैंने कहा कि भैया ठीक है, पहले तो हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं था, ऑप्शन नहीं था, अब तो प्लेटफॉर्म है, ऑप्शन है, अपना काम करिए, मस्त रहिए। कम से कम रात को जब घर पहुंचता हूं तो लगता नहीं कि यार कुछ करके आया हूं। अच्छा सर, आपने जब काम स्टार्ट किया तो फिर आपने कोई टीम रखी कि फिर अकेले ही पहले काम करते थे, फिर बाद में जाकर अपनी टीम रखी, या फिर चीज़ों को बढ़ाया? स्टार्टिंग में जब आप अकेले यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे थे तो फिर किस तरीके से आपने मैनेज किया उस चीज़ को? देखिए मैंने करीब 4 साल से मैं रेगुलर अपने चैनल के लिए काम कर रहा हूँ, और स्टाफ मैंने बस अभी 6 महीने पहले रखा है। तो 3.5 साल तक मैंने सब कुछ खुद किया है। खुद कैमरामैन भी बना हूँ, खुद मैं शूट भी किया है, मैंने खुद एडिटर भी रहा हूँ, खुद रिसर्च भी की है, खुद स्क्रिप्ट भी लिखी है, एवरीथिंग सब कुछ खुद किया है। अब 2-3 लोग मेरी टीम में जुड़ गए हैं, तो उनसे क्या हुआ कि मेरे पास थोड़ा टाइम मिल गया है कि मैं और भी कई सारे काम कर सकूं, तो ये फायदा हुआ है। तो खुद शुरुआत मैंने 3.5 से 4 साल के करियर में, यूट्यूब के करियर में 3.5 साल मैंने सारा काम खुद किया है। अच्छा, बहुत सारे आप डायरेक्ट क्योंकि बोल देते हैं, एकदम डायरेक्ट बोलते हैं पाकिस्तानियों को वीडियो देखने के बाद में, तो ये बातें ना एकदम बाढ़ जैसे चुभती होंगी पाकिस्तानियों की। तो भाई वो कुछ कमेंट नहीं करते हैं कि मतलब नेगेटिव कमेंट कर देते हैं, या कुछ भारतीय भी लोग कमेंट करते हैं कि भैया आप पाकिस्तान के कंटेंट पे क्यों काम कर रहे हो? मेरे वीडियोस जब पब्लिक इंटरव्यू लेते हैं तो उस पर भी कमेंट आते हैं कि आप पाकिस्तान का नाम क्यों हमेशा लेते रहते हो। तो इस चीज़ को कैसे मैनेज करते हो आप? क्योंकि जब हम लोग कमेंट या इस तरीके के मैसेजेस पढ़ते हैं तो थोड़ा सा निगेटिव हो जाता है कि अरे यार हम तो अच्छे के लिए कर रहे हैं और ये लोग हमको ज्ञान दे के जा रहे हैं कि भैया इसको बंद कर दो। देखिए ये तो होता रहेगा। देखिए 100 के 100 लोग अगर कहीं पर हैं तो आप उन सभी को संतुष्ट नहीं कर सकते। सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी है, सबकी अपनी आइडियोलॉजी है। आपका जो कंटेंट है या आपके जो विचार हैं वो कितना फिट बैठते हैं ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो उसका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं। तो ठीक वैसे ही जो वो कमेंट करते हैं, तो जो कमेंट हमें पॉजिटिव लगते हैं वो हम उनको पी लेते हैं, बाकी उसको जहर की तरह समझ के उसको उससे बच के निकल जाते हैं, छोड़ देते हैं। पाकिस्तान से भी कमेंट आते हैं जहर बुझे, इंडिया के भीतर से कमेंट आते हैं जहर बुझे। कई लोग कहते हैं कि जी क्या तुमने पाकिस्तान पाकिस्तान पकड़ रखा है, लेकिन वो लोग ये नहीं समझते कि पाकिस्तान पकड़ नहीं रखा है। हम जो काम कर रहे हैं, अगर आप ये बताइए कि अगर पाकिस्तान से हमें कुछ नहीं लेना देना, तो हमने फिर बॉर्डर पे उतनी फौज क्यों लगा रखी है? हम क्यों नहीं हटा लेते? हम जब जानते हैं कि पाकिस्तान किसी काम का नहीं है, पाकिस्तान की 2 कौड़ी की औकात नहीं है, तो हम अपने बॉर्डर से सेना हटा क्यों नहीं लेते? इसलिए नहीं हटाते क्योंकि काउंटर करने के लिए वहां पर सेना का होना जरूरी है। अगर वहां से किसी भी तरह की घुसपैठ होगी तो उसको काउंटर कौन करेगा? हमारी सेना करेगी। अगर हमारी सेना वहां पे मौजूद नहीं रहेगी तो घुसपैठ आसानी से हो जाएगी। यही चीज सोशल मीडिया पर है, यही चीज यूट्यूब पर है। अगर वहां के यूट्यूबर्स, वहां की तरफ से चीजें ऐसी बनाई जा रही हैं जिसमें प्रोपेगेंडा होता है, गलत इंफॉर्मेशन दी जाती है हमारे देश के बारे में, हमारे देश के बारे में झूठ सच बताया जाता है,
तो अगर हम यहां पर बैठ के उसको काउंटर नहीं करेंगे तो भैया काम कैसे चलेगा? क्योंकि यहां वाले भी कई लोग झांसे में आ जाते हैं उनके। तो अगर आप सच्चाई नहीं दिखाओगे तो वो एक तरह से हम भी वही फौज वाला काम कर रहे हैं, बस वो बॉर्डर पर हैं, हम यहाँ घर में बैठकर इंटरनेट पर उनको काउंटर कर रहे हैं, उनके घुसपैठ को खत्म कर रहे हैं। तो लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी और समझनी चाहिए कि देखिए हमें भी कोई शौक नहीं कि दिन रात पाकिस्तान किए रहे हैं यार, नहीं, लेकिन क्योंकि उधर से ऐसी चीजें होती हैं, आप उनको खुला मैदान नहीं दे सकते, उनको काउंटर करना ही पड़ेगा, उनको असली चीज बतानी पड़ेगी, चाहे पाकिस्तानी दर्शक हो, हालांकि उनके दर्शक पाकिस्तानी बहुत कम होते हैं, ज्यादातर 99% दर्शक जो है वो इंडियन है। तो जो इंडियन दर्शक भी अगर उनकी बातों को सच मान लेगा तो उसके सामने एक सच्चाई दिखानी पड़ेगी ना, भाई हमें अपने देश के लिए काम करना है। तो लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि भाई हम कोई ऐसे ही हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं, एक काम हो रहा है, काउंटर इंफॉर्मेशन का काम हो रहा है। हमने भी जो ये चैनल स्टार्ट किया था नेशन टॉक वाला, जिसमें मैं पब्लिक इंटरव्यू लेता हूँ, क्योंकि मैं देखता था कि पाकिस्तान की तरफ से तो सब लोग वीडियो बना रहे हैं लेकिन हमारी तरफ से कोई नहीं बना रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं एक काम करता हूँ, चलिए, लेकिन जब देखता हूँ कि मैं अच्छे वीडियो बनाता हूँ और फिर नीचे लोग कमेंट करते हैं कि आप ये क्यों दिखा रहे हो, हमें पाकिस्तान को प्रूफ देने की क्या ज़रूरत है। तो मैं इसलिए दिखा रहा होता हूँ जिससे वहाँ के लोग जो भ्रमित होते हैं कि भारत के अंदर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, उसको सुनकर जो वहाँ जिहादी बन जाते हैं लोग, फायदा उठाते हैं कट्टरपंथी लोग, वो ना उठाएं। कम से कम मेरा वीडियो देख ले तो उनकी थोड़ी मानसिकता बदलेगी, फिर हो सकता है रिसर्च कर ले तो उनको सामने जो सच्चाई दिख जाएगी तो हो सकता है वो बच जाए, फिर हमारे देश के अंदर हो सकता है बम धमाके करने आ रहा हो तो ना आए। और वही आप काम करें, हम लोग सही काम करें, लेकिन लोग जो है गलत तरीके से कहीं ना कहीं उसको लेते हैं। अच्छा सर, आप ये बताइए कि जो पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं वो कहते हैं कि हम बहुत पीस के लिए काम कर रहे हैं और हमें पैसे से ज़्यादा नहीं मतलब, पहले ऐसा बोलते थे, अभी तो कुछ यूट्यूबर बोलने लगे हैं कि हाँ हम पैसे के लिए काम करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि वो ज़्यादा पैसे के लिए काम करते हैं कि ज़्यादा पीस के लिए काम करते हैं? पीस ये क्या चीज़ है? पाकिस्तानियों से पीस, शांति समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में कराना चाहते हैं। ये सुना के वहां के लोगों से ये सुना के कि भैया ये काफिर है, इनको मारो, इनको खत्म करो, गजवा हिंद करना है, भाई ये सब सुन के तो यहाँ के लोग और भड़क जाएंगे और नफरत करेंगे। अनुज भाई, अगर वो पीस के लिए काम करते हैं तो उनके वीडियोस में एक भी एंटी इंडिया वाली बात नहीं आती, वो एडिट करके वो हटा देते, सिर्फ पॉजिटिव बात दिखाते। लेकिन अगर वो सिर्फ पॉजिटिव दिखाएंगे तो उनके वीडियोस नहीं चलेंगे और उनके ऊपर अलग से ऊपर से प्रेशर आके उनका सॉफ्टवेयर हो जाएगा अपडेट। अब पता नहीं आपको ये बातें कितनी पता हैं, वहां पर कई यूट्यूबर्स को बाकायदा नोटिस भेजा गया कि भाई ऐसा है कि ज्यादा इंडिया मत करो, ये इंडिया मत करो, ये ज्यादा, ये बहुत कुछ हो रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ आप बता रहे हैं। वो उनका रिबाह इमरान वाला केस आपको याद ही है, कैसे उनको निशाना बनाया गया, कैसे उनको साजिशन, उनका पब्लिक रिएक्शन चैनल करीब बंद ही करवा दिया गया। आपको वो रिबाह इमरान वाला केस याद होगा, किस तरह उनको साजिशन, उनका पब्लिक रिएक्शन चैनल बंद करा दिया गया। इंडिया से भी आवाजें उठती हैं कि ये झूठा रिएक्शन देते हैं, स्क्रिप्टेड रिएक्शन देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं। मैं कहता हूं भैया ठीक है, सब कुछ स्क्रिप्टेड है, सब कुछ है, लेकिन जो वो फैक्ट बताते हैं कि भाई भारत का चंद्रयान 3 जो है वो कामयाबी से लॉन्च हो गया, वो स्क्रिप्टेड ही करते, तो क्या ये फैक्ट गलत है? अगर वो बताते हैं कि इंडिया जो है वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया, क्या ये फैक्ट गलत है? नहीं गलत है ना, ये फैक्ट तो फैक्ट है। तो ये फैक्ट किसी भी रूप में करें, वो स्क्रिप्टेड करें, नॉन स्क्रिप्टेड करें, कुछ भी करें, ड्रामा करें, कुछ भी करें, अगर वो इंडिया के बारे में फैक्ट सही बता रहे हैं तो हमारे लिए प्लस पॉइंट है। क्योंकि ये वीडियोज सिर्फ हम नहीं देखते या वो नहीं देखते, कई प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाते हैं, कई प्लेटफॉर्म पर उनका रेफरेंस दिया जाता है, तो वो हमारे लिए फायदेमंद है क्योंकि वो फैक्ट है। हाँ, और जहां पर गलत फैक्ट बताया जाता है वहां पर आप और मेरे जैसे लोग मौजूद हैं जो उस फैक्ट को करेक्ट भी करते हैं, तो ये भी चीज है। अच्छा सर, कुछ भारतीय यूट्यूबर हैं जो ये कहते हैं कि पाकिस्तानियों के चैनल नहीं देखने चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा फंडिंग जाती है पाकिस्तान के अंदर और बहुत ज़्यादा लोग पैसे कमाने लगे हैं और कोई भारत के पॉजिटिव बात नहीं करते, सिर्फ कैमरे के ऊपर ये बातें करते हैं। तो उन लोगों के लिए भी कुछ आप क्या सोचते हैं जो इस तरीके की बातें लोग करते हैं? अच्छा, एक बात बताइए, मान लीजिए कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनके एसेट्स हैं पाकिस्तान में, क्या उनके ऊपर भारत की सरकार पैसे खर्च नहीं करती? करती है ना, करती, उन पर पैसे लगाती है ना। अब ये कहा जाए कि अजी क्यों पैसे खर्च कर रहे हैं, वो तो पाकिस्तानी है और उनको आप पैसे देना है। देखिए, तलवार अगर है ना तो उसके 2 काम हो सकते हैं, उससे आप सब्जी भी काट सकते हैं और उससे गर्दन भी काट सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप क्या काम कर रहे हैं। अगर ये लोग कहते हैं कि जी हमसे पैसे कमा रहे हैं
तो आप ये भी देखिए कि जो प्रचार करने में, जो लोगों तक बात पहुंचाने में, चलिए वहां पर उनके 5% दर्शक ही पाकिस्तानी हैं, तो जो बात हमें पाकिस्तान तक पहुंचानी है वो कैसे पहुंचाएंगे जब तक आप उनके यहां पर बात नहीं करेंगे? उन तक वो सच्चाई कैसे पहुंचाएंगे? मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूं। मैंने वॉर सीरीज पे 4 रिसर्च करके वीडियोस बनाए और वीडियोस बहुत चले, वो बड़े फेमस हुए, चाहे 99 की करगिल वॉर हो, चाहे 65 वाली वॉर हो। अब मैं देखता हूं कि पाकिस्तानी चैनल्स पे, बहुत सारे चैनल्स ने उस पर रिएक्शन दिया, बहुत सारे चैनल्स पे लोगों ने मेरी बातों को सुना और आज वो कहते हैं कि नहीं ये बात तो सही है। अब वो सही बात कहने लगे हैं कि नहीं यार ये तो हमारे यहाँ झूठ पढ़ाया जाता है। वो चैनल पर आकर कहते हैं कि हमारे यहाँ झूठ पढ़ाया जाता है कि हमने 4 जंगें जीती। तो क्या ये फायदा नहीं हुआ? क्या उन्होंने अगर पैसे हमसे कमाए भी तो क्या ये फायदा नहीं हुआ कि आपने सच्ची बात अपनी पहुंचा दी वहां तक? जब वो अब तक बातें, ठीक है वो एक बंदे तक भी बात पहुंची लेकिन उसका फायदा होगा। तो लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि बहुत छोटी बात है लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा होगा आने वाले वक्त में और ये बहुत जरूरी है। तो आप एक तरह से कहें कि ये इन्वेस्टमेंट हो रही है जी। जैसे कि अभी हम लोग, जो मेन मीडिया है वो कभी कश्मीर की वीडियो नहीं दिखाता था, लेकिन जो हमारे जो इंडिया पाकिस्तान कंटेंट पे काम करते थे वो लोग कश्मीर में घुस गए, वहाँ की सारी सच्चाई दिखा दी, सब कुछ दिखा दिया और वहाँ पर कोई इंडियन जा भी नहीं सकता है, मेन मीडिया भी नहीं जा सकती है, लेकिन इन लोगों ने वो काम किया जो इनकी मीडिया नहीं कर सकती थी। और ये बात सही है कि भाई लोग पैसे के लिए काम करते हैं, ये भी बात सही है, लेकिन जो चीजें वो वहां पर रह के बोल देते हैं वो उनकी मेन मीडिया नहीं बोल सकती। क्या जो आपने देखा होगा पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में जो यूट्यूबर्स जा रहे हैं वहां पर कुछ जो चीजें सामने आ रही हैं, क्या आप इसको ऐसा नहीं समझते कि वो हमारे दबाव की वजह से हुई है? क्योंकि हम लोग सवाल पूछते हैं उनसे कि भाई आप सिर्फ इधर के कश्मीर की बात करते हो, आप उधर का कश्मीर क्यों नहीं दिखाते हो? तो आखिरकार दिखाना पड़ा ना उनको। आज बिजली के लिए तरस रहे हैं, दिन भर में 4 घंटे बिजली मिलती है, आज ये हमें भी पता चल रहा है और पाकिस्तान के लोगों को भी पता चल रहा है। और पाकिस्तान के पब्लिक रिएक्शन में मैंने देखा है कि लोग कहते हैं कि हाँ जी हमने जो हमारे पास जो कश्मीर है हम उसके साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं। क्या आपने मेन स्ट्रीम मीडिया पर, पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया पर कभी ऐसी बातें आप सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते। तो इसे तो कामयाबी कहा जाएगा कि भाई हमारी तरफ से दबाव इतना बढ़ा कि उनको जाना पड़ा और करना पड़ा। और जो हमारे कश्मीर के कट्टरपंथी हैं कुछ, जो यहाँ पर आतंकवादी पाकिस्तान की तरफ से भेजे जाते हैं, जब कश्मीर के यहाँ के लोग वीडियो देखते हैं कि भैया वहां पर तो आटा नहीं है, बिजली नहीं है और ये लोग तो ऐसा हालत इनका बना के रखे हैं कि खाना इनको नहीं मिल रहा है, तो जो थोड़े बहुत कट्टरपंथी जो प्रोपेगेंडा करते थे वो भी कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा उन वीडियो के कारण। देखिए अनुज, मुझे लगता है कि हमने अपने कश्मीर से इतने सारे वीडियोस पहले कभी देखे थे? अब आप पिछले साल भर 1.5 साल से देखिए, वहां के व्लॉगर्स आ रहे हैं सामने, वहां के यूट्यूबर्स आ रहे हैं सामने, वो कश्मीर की असली तस्वीर जो है वो पेश कर रहे हैं। तो अब देखिए कि इसकी वजह से पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा किस तरह ध्वस्त हो रहा है। इसीलिए ध्वस्त हो रहा है ना। आज इसी का नतीजा है, इन्हीं सारी मेहनत का नतीजा है कि आज यूएई कश्मीर में इन्वेस्ट कर रहा है, आज सऊदी अरबिया कश्मीर में इन्वेस्ट कर रहा है, आज इजराइल इन्वेस्ट कर रहा है, आज G20 की मीटिंग कराई गई कश्मीर में जो आज से पहले कभी नहीं हुई। आज पूरी दुनिया ने देखा। और मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको अपने अक्सर वीडियोस में कहता हूं कि G20 की मीटिंग जो हुई है ये बड़ी बात नहीं है कश्मीर में। इसके आने वाले 2-3 साल में जो कश्मीर में टूरिज्म बढ़ेगा और दुनिया भर से जो लोग आएंगे वो पूरे कश्मीर की असली तस्वीर पूरी दुनिया के सामने रखेंगे और पूरी दुनिया का मत बदलेगा। आप मेरी बात याद रखें अगले 5 साल। जी बिल्कुल। अच्छा सर, बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आप इतने टाइम से काम कर रहे हैं तो अभी आप क्या पैसा इनकम करते हैं? क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो सोचेंगे कि हम भी अपना यूट्यूब चैनल चालू करें, तो उनके लिए एक मोटिवेशन के लिए कुछ अगर बता सके तो आप बता दीजिए। देखिए मेरे पास सैकड़ों मैसेज रोज आते हैं कि मैं भी यूट्यूबर बनना चाहता हूं। मेरे कई पुराने लोग, जानकार लोग हैं जो पूछते हैं कि यार क्या करूं, मुझे भी यूट्यूब पे काम करना है। मैं सबको एक जवाब देता हूं कि जो आपका कोर है, जिस चीज में आपका मन लगता है कि ये एक सब्जेक्ट है जो मेरा सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट है, आप उस पर काम करें। आप कभी भी किसी के बताए हुए आइडियाज पे काम मत करें, क्योंकि जैसे ही आप किसी और के बताए हुए आइडिया पे काम करेंगे, आप 1 महीने बहुत लगन से काम करेंगे, दूसरे महीने हो सकता है थोड़ा और लगन हो जाए, लेकिन तीसरे महीने से वो लगन कम होने लगेगी, आप बोर होने लगेंगे, क्योंकि वो आइडिया आपका नहीं है, वो कोर आपका नहीं है। जैसे डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स मेरा कोर है, बचपन से, मैं 5th क्लास में था तब से मैं ये चीजें कर रहा हूं, तो मुझे मजा आता है ये काम करने में। मैंने पॉलिटिकल शोज भी बनाए हैं, मैंने धार्मिक शोज भी बनाए हैं, मैंने कई हर तरह की चीज, मैंने स्पोर्ट्स बहुत टाइम तक किया है। लेकिन आज अगर कोई मुझसे कहता है कि जी कौन सी चीज तुमको सबसे ज्यादा पसंद, तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स है। मैं इसमें कभी बोर नहीं होता। तो मैं हर किसी को ये कहता हूं जो भी यूट्यूबर बनने की चाह रखता है कि अपने कोर को तलाशिए, कि आपके लिए सबसे
जबरदस्त, जिसमें आपकी सबसे ज्यादा पकड़ हो, जिसमें आपको सबसे ज्यादा नॉलेज हो, उसी को चुनिए, उसी में अपना कंटेंट निकालिए, तभी आप सरवाइव कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। जी सर, ये तो आपने बता दिया, लेकिन कितना कमाते हैं ये तो बताया नहीं आपने। देखिए, लड़की से उसकी उम्र और मर्द से उसकी कमाई, ये दोनों कभी नहीं पूछी जाती है। अच्छा, फिर भी कुछ आइडिया? इतना है कि घर परिवार चल रहा है, घर परिवार चल रहा है, मेरी टीम में जो जितने लोग हैं उनका घर परिवार चल रहा है, और मैं भगवान से ये मांगता हूं कि भाई और इतना दीजिए कि मैं और लोगों को अपने साथ जोड़ सकूं और उनका घर परिवार भी बहुत अच्छे तरीके से सुकून से चला सकूं। अच्छा सर, अब हम आते हैं अपना मेन टॉपिक, जो हम दोनों लोग का पसंदीदा टॉपिक है, जिस पे हम लोग काम करते हैं, भारत और पाकिस्तान रिलेशन के ऊपर। पाकिस्तान हमेशा कश्मीर कश्मीर क्यों करता रहता है? आप इतने टाइम से काम कर रहे हैं, आपका इस पर क्या कहना होगा? देखिए, कश्मीर उनकी मजबूरी है, वो कश्मीर के बिना वो देश एक नहीं रह सकता। वो कश्मीर के नाम पर अपना इलेक्शन कराते हैं, वो कश्मीर के नाम पर इस्लाम का चूरन बेचते हैं, वो कश्मीर के नाम पर अपना वोट बैंक चलाते हैं, वो कश्मीर के नाम पर अपनी जेब भरते हैं। करोड़ों डॉलर का फंड आता है कश्मीर के नाम पर, और आज तक आप बता दीजिए कि 75 ईयर्स में, छोड़िए हमारे हिस्से का तो छोड़ दीजिए, उनके हिस्से में जो कश्मीर है जिस पर कब्जा किए हुए हैं, वहां पर क्या कर दिया उन्होंने? आज भी एक यूनिवर्सिटी है वहां पे, एक। क्यों नहीं यूनिवर्सिटी बनवाते हैं वहां पे? क्यों नहीं कॉलेजेस बनवाते हैं वहां पे? क्यों उनको, उनके नदियों से बिजली बनाते हैं आप, उनके पेड़ों को काटकर पैसे कमाते हैं आप, उनके यहाँ टूरिज्म से पैसे कमाते हैं आप, और उनको दिन भर में उन्हीं से बनाई बिजली, उन्हीं को 40 रुपए पर यूनिट करके आप 4 घंटे के लिए देते हैं। क्यों भाई? कश्मीर तो उनके लिए, अगर कश्मीर ना वो, तो एक पार्टी की सरकार नहीं बनेगी और लोग सिविल वॉर में चले जाएंगे, आपस में लड़ मरेंगे। कम से कम कश्मीर के नाम पर एक हो जाते हैं। अच्छा सर, जो उधर से लोग कहते रहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? आपको अनुज भाई, ये नारा शायद मेरे परदादा ने भी सुना होगा, मेरे दादा ने भी सुना होगा, मेरे पिताजी ने भी सुना होगा, और मैं भी सुन रहा हूं पिछले 42 साल से। तो आज तक न कश्मीर बना पाकिस्तान, न बनेगा पाकिस्तान 75 साल तक। ये बात मतलब उनको लगता है कि समझ, हालांकि उनकी समझ बड़ी कम है ना, तो अभी उनको ये बात समझ में नहीं आ रही आ चुकी है। ये देखिए, काम ऐसा करना चाहिए, सोचना ऐसा चाहिए जो पॉसिबल हो। जो चीज पॉसिबल ही नहीं है उस पर आप तो सर ही फोड़ेंगे। आप अब मैं ये सोचूं कि मैं अपने सर से जाकर बहुत बड़ी चट्टान को मैं तोड़ दूंगा, तो ये तो इम्पॉसिबल है ना, उसमें मेरा ही नुकसान हो रहा है, मेरा ही सर टूटेगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो भारत वो चट्टान है, कश्मीर वो चट्टान है, और पाकिस्तान सर है वो। अब पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए कि भाई 75 ईयर्स, नहीं सीरियस नोट पे कह रहा हूं, पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए कि 75 ईयर्स में उन्होंने कश्मीर करके क्या किया। 4 में से 3 मेजर लड़ाइयां जो हुई वो हुई कश्मीर के लिए। क्या कश्मीर का 1 इंच ले पाए? आज कहते हैं कि आधा कश्मीर हमारे पास है। शायद अब वही है ना, गलत पढ़ाई। आप जाकर पढ़ो, जब आप श्रीनगर से 11 किलोमीटर दूर थे आप, तब तो श्रीनगर तक कब्जा होना चाहिए था आपका, लेकिन नहीं हुआ ना, आप मुजफ्फराबाद पहुंचे। क्यों? क्योंकि हमने आपको खदेड़ा वहां पे। बाद में फिर नेहरू जी यूएन लेके चले गए, वो तो अलग ही मामला हो गया, वरना उसी समय फाइनल कर लेना था, आज झंझट ही नहीं रहता कश्मीर का। लेकिन क्या करें, अब जो हो गया, इतिहास बदल नहीं सकते, हम लोग ये झेलते नहीं। हाँ, उसी टाइम जब मुजफ्फराबाद तक भगा दिया था तो पेशावर तक भी भगा सकते थे। अच्छा सर, पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर पाया? 75 साल हो गए हैं, पहले भी भीख मांगते थे, आज भी भीख मांगते हैं। एक बात बताइए, बचपन से अगर मैं आपको नफरत सिखाऊं, बचपन से आपके मन में हेट भरूं रिलीजन के प्रति, दूसरे धर्मों के प्रति, दूसरे देशों के प्रति, दुनिया का कोई भी इंसान बचपन से अगर नेगेटिविटी, हेट और नफरत कंज्यूम करेगा, वो कोई पॉजिटिव काम नहीं कर सकता, उससे कोई पॉजिटिव काम नहीं होगा। और यही पाकिस्तान के साथ हुआ। पाकिस्तान की सरकारों ने, पाकिस्तान के नेताओं ने अपनी पीढ़ियों में डीएनए के माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, वो पावर सेल, उसके अंदर तक नफरत पहुंचा दी है। वो इतनी जल्दी नहीं निकलेगी, और उसी नफरत की वजह से पाकिस्तान आज भीख मांगने पर मजबूर है। और पाकिस्तान के लोग ये समझते नहीं है, उनको लगता है कि जी हमारे पास जज्बा है, हमारे पास ईमान है, कलमे की ताकत है, ये है वो है। अरे भैया, तो उसका असर तो दिखना चाहिए। आपके पास सब कुछ है, मान लिया आपके पास बहुत बढ़िया जियो लोकेशन है, आपके पास कलमे की भी ताकत है, आपके पास जज्बा भी है, आपके पास ईमान भी, सब कुछ मान लिया जी सर मैंने। रिजल्ट क्या निकला? क्या आज आप सुपर पावर बन गए? क्या आज आपके यहाँ 24 घंटे बिजली मिल रही है? क्या आपके यहाँ के लोग खुशहाल हैं? क्या आपके यहाँ सस्ती चीजें मिल रही हैं? क्या आपके लोगों को रोजगार मिल रहा है? क्या आपके यहाँ लोग खुश हैं? पिछले साल 8 लाख जो माइंड्स थे, जो नए माइंड्स थे, वो छोड़ के चले गए पाकिस्तान, जो पढ़ लिख कर सब कुछ करके सब कुछ छोड़ के चले गए। कौन ग्रो कराएगा पाकिस्तान को? अब बताइए। तो आप ये भूल जाइए, आप अपनी गलती मानिए। हाँ भाई, मतलब आप अपनी गलती मानिए और गलती को मानकर उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर आप जिद पर अड़े रहेंगे कि नहीं जी
मैंने जो कह दिया वही सही है, जो मैं मानता हूं वही सही है, तो फिर आप ग्रो नहीं कर सकते, फिर आप पाकिस्तान हो जाएंगे और पूरी दुनिया को दिख रहा है कि पाकिस्तान किधर जा रहा है। अच्छा आलोक सर, आप ये बताइए कि जो पाकिस्तान के लोग हैं वो भीख मांगने चले जाते हैं यूरोप अमेरिका, उसके बाद में उसी को गाली देते हैं कि ये काफिर कंट्री है, ये हमारे कभी सगे नहीं हो सकते हैं, अमेरिका ने जो है पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया है। तो इसके क्या कारण रहे आपके अकॉर्डिंग? दोगली नीतियां हैं ना, ये दोगलापन है। आप में आत्मसम्मान नहीं है। आप सोचिए कि जिस फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद का अपमान किया गया, उनका कार्टून बनाया गया, जिससे आप नफरत करते हो, जिसके लिए आपने कहा कि जी उस डिप्लोमेट को बाहर करो जो पाकिस्तान में था ही नहीं, फ्रांस के राजदूत को बाहर करो, उसके लिए आप मोर्चे निकालते हो, अपने देश में तोड़फोड़ करते हो, और उसी देश से जब डॉलर्स आते हैं वो बाढ़ वाले राहत में, तो कोई नहीं बोलता कि जी हम ये नहीं लेंगे। अरे अगर इतना आत्मसम्मान होता, आपको अपने प्रॉफिट से इतना प्यार होता, तो आप उसी वक्त रैली करते बोलते हैं कि कुछ भी हो जाएगा, मर जाएंगे, लेकिन फ्रांस से एड नहीं लेंगे। नहीं हुआ ऐसा? अच्छा सर, क्या भारत, नहीं सर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अच्छा सर, क्या भारत और पाकिस्तान की दोस्ती होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग? ये सवाल ही नहीं बनता है। दोस्ती क्यों होनी चाहिए? दोस्ती इसलिए होनी चाहिए कि भाई अगर आप एक अलग एंटाइटी होते, हम एक अलग होते, जैसे हम और नेपाल हैं, हम और श्रीलंका हैं, हम अमेरिका हैं, आप हमसे अलग हुए इस बात को लेकर कि जी हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते, हम दो कौमी नजरिए पे हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। हालांकि वो दो कौमी नजरिया फेल हो गया 71 में भी, और उस वक्त भी फेल था। उससे ज्यादा मुसलमान आज हमारे यहाँ रहते हैं, और पाकिस्तान बनने से पहले से सैकड़ों साल पहले से रह रहे हैं यहाँ पे दोनों साथ साथ। तो आपका तो दो कौमी नजरिया उसी वक्त फेल हो गया था। लेकिन जब आपने एक बार कहा कि हमें नहीं रहना है, तो क्या प्यार में कहा था क्या कि नहीं रहना है? नफरत में कहा था ना, नहीं रहेंगे हम आपके साथ, ये करेंगे वो करेंगे। तो आपने जब अपना देश ले लिया, अपने लिए एक अलग घर बना लिया, तो आपको हमसे क्या मतलब है भाई? आप अपना देखिए, हमें अपना देखने दीजिए। काय की दोस्ती, काय का अमन की आशा? और 75 ईयर्स में हमने बहुत कोशिश की, बदले में क्या मिला? 4 लड़ाइयां, हजारों जवान हमारे मारे गए उसमें। प्रॉक्सी वॉर जम्मू कश्मीर में हम झेल रहे हैं, जम्मू कश्मीर के हजारों लोग, लाखों लोग उससे प्रभावित हुए, हजारों मारे गए उसमें, आज भी मारे जा रहे हैं। तो हमें क्यों चाहिए दोस्ती? टेंशन लेने के लिए, तनाव लेने के लिए नहीं चाहिए भैया। आप अपना खुद देखिए, आप अपनी इकोनॉमी को नंबर 1 बना लीजिए भैया, हम बधाई दे देंगे आपको। आप अपने देश को नंबर 1 बना लीजिए, हम बधाई दे देंगे आपको। अमन की आशा मत रखिए भाई। आप सरहद के उस पार हैं, हम सरहद के उस पार हैं, बीच में एक दीवार है, आप उस दीवार के उधर जो मन करे करिए, इस दीवार के अंदर हमारा जो मन करेगा हम करेंगे। एक दूसरे से कोई बातचीत, अमन, आशा कुछ नहीं है। ये मेरा स्टैंड रहा है शुरू से, और अभी भी है, और मरते दम तक रहेगा, जरूरत ही नहीं। अच्छा सर, लास्ट में एक क्वेश्चन फिर एंड करते हैं। क्या जो है दुनिया में जो आतंकवाद एक्सपोर्ट होता है वो पाकिस्तान से होता है, और पाकिस्तान की वजह से पूरी दुनिया और भारत आतंकवाद से ग्रसित है? आपको क्या लगता है? बिल्कुल, इसमें किसी को कोई शक है क्या? अगर ऐसा नहीं होता तो आप बताइए कि 139 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट क्या कर रहे होते पाकिस्तान में? अगर ऐसा नहीं होता तो अभी बताइए कि वो हाफिज सईद, जकीउर रहमान लखवी, वो एफबीआई का मोस्ट वांटेड जो मुंबई अटैक में भी था, साजिद मीर, वो क्या कर रहे होते? वो मौलाना मसूद अजहर, यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, वो कौन है? वो पाकिस्तानी नहीं है। या उसका नाम बोल रहा हूं जिसे अभी यूएन में डेजिग्नेट किया गया है, चाइना ने भी जिसको कर दिया, मक्की, मौलाना मसूद अब्दुल रहमान मक्की, ये कौन है? पाकिस्तानी है। खुद इमरान खान का ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि भाई अलकायदा के लोगों को ट्रेंड करके हमने सबसे बड़ी भारी गलती की। अभी भी 30,000 से ज्यादा आतंकी हैं पाकिस्तान में, और ये ऑन रिकॉर्ड है। तो अगर कोई पाकिस्तानी ये कहता है कि जी हम तो बड़े अमन पसंद लोग हैं, हमें टेररिज्म से क्या मतलब, हम तो टेररिज्म के विक्टिम हैं, तो सबसे पहले अपने गिरबा में झांकें। परवेज मुशर्रफ कहता था, मर गया वो नमकूल आदमी, परवेज मुशर्रफ कहता था कि उसामा बिन लादेन उसके हीरो हैं। आप बताइए, उसामा बिन लादेन मिला पाकिस्तान में, छुपा के रखा था, जिसने हजारों लोगों का कत्ल किया। और इसके बाद अगर कोई पाकिस्तानी ऐसा कहता है तो फिर शर्म आनी चाहिए उसको, और इसी काबिल है फिर वो भिखारी होने के लिए। उसामा बिन लादेन ने सबसे ज्यादा मुसलमानों को मारा, लेकिन मुसलमान ही उसको हीरो मानते हैं। मुझे ये कभी समझ में नहीं आया। सऊदी के ऊपर सबसे ज्यादा उसने अटैक किया, यहाँ तक कि पाकिस्तान की, स्वीडन की शायद या किसी देश की एम्बेसी थी, वहां पर उसने अटैक किया था। उसके बाद में भी पाकिस्तान के लोग हीरो मानते हैं। ये बातें मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आती है। आलोक सर, आपने हमारे दर्शकों के लिए और हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफी खुलकर बात की, और बहुत सारी चीजों के ऊपर हम लोगों ने आज बात की जो शायद दर्शकों को पसंद आएंगी। आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अनुज भाई, थैंक यू सो मच। जी सर, राधे राधे। राधे राधे।
दोस्तों आपने देखा आलोक रंजन जी का इंटरव्यू, काफ़ी अच्छा इंटरव्यू रहा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको कुछ सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। बाकी जी वीडियो बहुत अच्छी इन्होंने क्रिएट की है, बहुत अच्छी बातें की हैं और पाकिस्तान को लेके इन्होंने बातें की हैं और कश्मीर क्यों करता रहता है पाकिस्तान, उसके रिलेटेड भी थी और दूसरे रिलेटेड भी थी और उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी थी। और सबसे पहले तो ये बोलेंगे कि जो कहते हैं कि हम पैसों के लिए यूट्यूब नहीं चला रहे, खासकर ऐसा कंटेंट बनाते हैं जो भी रिएक्शन हो गया या कह लें जियोपॉलिटिक्स पे होगी वीडियो, कुछ भी ऐसी वीडियो जो बनाते हैं जो कहते हैं कि पैसे के लिए नहीं बना रहे, वो गलत है। पैसे के लिए भी बना रहे हैं। और लेकिन एक और चीज़ है, कुछ लोग नफरत बेच के पैसे कमाते हैं, कुछ लोग जो है वो अमन और प्यार बेच के जो पैसे बनाते हैं, मतलब प्यार दिखा के, कुछ लोग नफरत दिखा के। अभी हम अगर मिसाल के तौर पे देख लें कि अगर हम यहाँ पे वीडियो क्रिएट करते कि हम इंडिया के खिलाफ मतलब कोई वीडियो बनाते, कुछ नेगेटिविटी पकड़ते या खुद से ही करते रहते तो भी पैसे मिलने थे। और उनको भी इंडियन बहुत सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है कि इंडियन उनके व्यूवर्स नहीं है। हालांकि जितने हमारे इतने कम हैं, लेकिन जो नफरत फैलाता है उसके ज्यादा व्यूवर्स होते हैं। ईमानदारी से कह रहा हूँ, नेगेटिविटी में बहुत ज्यादा व्यूवर इंडियन ही होंगे उधर, तो उनको ज्यादा पैसा मिलेगा। हालांकि उस चीज में ज्यादा पैसा है, लेकिन हम उस चीज को नहीं करते। काफी लोग जो रिएक्शन बनाते हैं वो वाकई नफरत को छोड़ के रिएक्शन बनाते हैं, वो प्यार की बातें करते हैं। अगर नेगेटिव बोलेंगे तो काफी व्यूवर्स आएंगे, अगर रिएक्शन नहीं भी करेंगे वैसे ही बैठ जाएंगे माइक पकड़ के, कुछ भी नहीं करेंगे। होता है ना कि स्ट्राइक दे देंगे कोई, इसलिए प्यार से बोलते हैं तो ज्यादा मतलब वो नफरत नहीं दिखाते इसलिए कि स्ट्राइक ना पड़े। ऐसी बात नहीं होती। अगर आप लोग वीडियो ना भी दिखाएं ना तो वैसे ही पकड़ के माइक नफरत फैलाना शुरू कर दें, लोग आपको देखना शुरू कर देंगे। ये रियलिटी है। और मैंने काफी ऐसे चैनल देखे हैं जो नफरत फैलाते हैं और मिलियन उनके सब्सक्राइबर हैं और बहुत कमा रहे हैं वो, लेकिन जो प्यार बांटता है उनके मैंने देखा है उनके बहुत कम होते हैं। तो इसलिए नेगेटिविटी को ज्यादा सपोर्ट करते हैं लोग। तो बहरहाल फिर भी हम जो है वो पैसे कमाने के लिए, कोई भी ये नहीं कह सकता कि पैसे कमाने के लिए नहीं आए, हर कोई पैसे कमाने के लिए ही आता है। कोई मजहबी अगर वीडियो अपलोड कर रहा है वो भी पैसे कमा रहा होता है, सीधी सी बात है। और क्योंकि पैसा जो कहते हैं कि जरूरत नहीं है, पैसा जरूरत है। पैसा जो कहता है कि जरूरत नहीं है पैसा, तो वो गलत है। दुनिया में रहने के लिए, असबाब खरीदने के लिए, असबाब को अपनाने के लिए पैसा लाजमी है। लेकिन अगर आप जरूरत से ज्यादा बढ़ के लालच करना शुरू कर देंगे तब जाके पैसे की खुमारी आप पे आ जाती है और आप सिर्फ पैसा 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 करते रहते हैं। फिर तो जरूरत के मुताबिक कमाना कोई गुनाह नहीं है। और यहाँ पे जो है वो कोई फजूल में तो कोई आते नहीं है, बंदा मेहनत करता है तभी आते हैं। और लोगों को तो लगता होगा रिएक्शन देते हैं मेहनत क्या करते हैं, तो ये आप लोग बना के देखेंगे फिर आपको पता चलेगा। खैर इसकी डिटेल बाद में आप पता लगाइएगा। और वैसे भी आपको पता चलेगा कितने आते हैं ज्यादा से ज्यादा मंथली, कोई नहीं इतने आते। तो बाकी खैर जो इन्होंने बाकी बातें की कि हम प्यार से मतलब जो उधर से कुछ प्रोपेगेंडा होता है तो हम यहाँ पे बैठ के जो है वो कहते हैं कि ये नहीं सही बात, क्योंकि हम रियलिटी दिखाते हैं, उन लोगों तक पहुंचाते हैं अपने मुल्क की। तो ये बात वाकई ठीक है। और जितने भी यूट्यूबर होते हैं ना, खासकर यूट्यूबर जो होते हैं और दूसरे जो भी अपना सोशल मीडिया के जितने भी होते हैं, तो उनसे यही करते हैं कि जो अपने मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा होता है ना, जो अपने मुल्क के खिलाफ या कोई भी गलत बात होती है, जो कि जाहिर है अभी काफी लोग हमें भी वीडियो में ऐसे कमेंट करते हैं जो कि बिल्कुल मानने वाले नहीं होते, क्योंकि वो उनकी भी सुनी सुनाई बातें होती हैं कि ये हो गया वो हो गया। दीन के मामले में ले लें या पाकिस्तान के किसी और मामले में ले लें, तो काफी लोगों को ना थोड़ी सी गलतफहमी होती है, वो भी सुन सुना के आके यहाँ पे कमेंट मार देते हैं और बोल देते हैं कि ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है। अगर उनको इतना इंटरेस्ट होता है ये ऐसे क्यों है तो वो खुद ही उसकी डिटेल निकाल लेते हैं और पता चल जाता है उनको कि ये ऐसे क्यों है। तो उन्होंने भी सुना ही होता है, उनको पता नहीं होता कि ये क्यों चीज़ है। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, अभी मेंशन नहीं करना चाहता क्योंकि टॉपिक और है। तो
वो जो है वो फिर गालियां भी देते हैं, अपने सवाल भी रखते हैं, तो फिर उनको जो है वो जवाब देते हैं हम, वो नहीं मानते हम कि ये सही है। जो बात सही होगी वो हम मानते हैं, दिल से मानते हैं कि ये सही है, ठीक है। और यहाँ पे जो उन्होंने बताया कि पीस की बातें करते हैं लोग, और ये मीडिया पे जो है वो बातें मेन स्ट्रीम पे नहीं होती हैं। तो मेन स्ट्रीम पे आपने खुद ही पहले जवाब दिया था कि वहाँ पे अपनी मर्जी से कुछ नहीं होता, तो डिडक्शन दी जाती हैं, और उसके अलावा अपनी मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से मतलब कि स्क्रिप्टेड होती हैं, कुछ भी नहीं बोल सकते। आपने खुद ही उसका जवाब दिया था आलोक भाई ने, और वही जवाब है कि मेन स्ट्रीम में कहाँ से फिर आएगा ये सारा कुछ। वो सारा स्क्रिप्टेड होता है, वो प्रोड्यूसर बताता है, पीछे न्यूज़ वाले बताते हैं, और सामने हीरो बैठा होता है, तो वो सारा ऐसे ही चलता है। मेन जो बातें होती हैं वो आती हैं सोशल मीडिया से। तो मैक्सिमम जो सोशल मीडिया पे होते हैं ना, वो जो जवाब दे रहे होते हैं, आगे से रिप्लाई कर रहे होते हैं, जो प्रोपेगेंडे होते हैं, जो एक चीज़ के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है, झूठ होता है। क्योंकि अभी कोई हमारे बारे में अगर कुछ झूठ होगा तो वो हमसे ज़्यादा कोई भी नहीं जान सकता, ठीक है। तो जो आप लोगों के खिलाफ अगर झूठ होगा, अब हम कह देंगे लोग सर ये ऐसे हैं जी, लोग सर के ये है, लोग सर को वो है, तो वो प्रोपेगेंडा होगा। लोग सर के अलावा उनके बारे में कोई नहीं जानता, तो वही बताएंगे अपने बारे में आपको, इसलिए हम बताएंगे अपने बारे में आपको। तो जो बात हमें गलत लगती है वो हम कह देते हैं कि ऐसा नहीं है। जो बात हमें लगता है कि ये वाकई ठीक है बात, हम उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में, हम एक्सेप्ट करते हैं। और यहाँ पे अगर जुल्म होता है हिंदुओं पे, तो हम बोलते हैं कि जुल्म होता है। हम ये नहीं कहते कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ, ये प्रोपेगेंडा। बिल्कुल होता है यार जुल्म, वीडियो है सामने, उसको निकारी नहीं करनी चाहिए। मंदिर तोड़े गए हैं, उसको इनकारी नहीं करनी चाहिए। हम मानते हैं, और ये मानते हैं जुल्म हो रहा है, तो हम बोलते भी हैं जुल्म हो रहा है। लेकिन जो बात नहीं है मानने वाली, वो हम कभी भी नहीं मानेंगे कि ये आप सही कह रहे हैं। तो हम कुछ ऐसी बातें होती हैं, मैंने ये इन्होंने भी बता दिया कि काफ़ी लोग होते हैं कि उनकी थिंकिंग के मुताबिक हम नहीं बोल सकते। काफ़ी लोग होते हैं उनकी और आइडियोलॉजी होती है, और सोच होती है, लेकिन हम किसी की सोच के 100% पूरा नहीं उतर सकते। तो इसलिए कुछ चीज़ें जो होती हैं वो सुनने के लिए बर्दाश्त भी करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें कहने के लिए भी होती हैं, और कुछ को बर्दाश्त करना पड़ता है जो रियलिटी होती हैं। हो सकता है आपके माइंड में हो कि पाकिस्तान में ये हो रहा है, पाकिस्तान में मतलब हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, लेकिन असलियत उसके उल्ट हो। तो जो हम बोलेंगे तो फिर आपको फिर वो बुरा लगेगा कि ये तो हमारे दिमाग के मुताबिक नहीं बोल रहा, फिर आप गलत कमेंट करते हैं, और ऐसे हर यूट्यूब पे चैनल पे चलता है। तो थोड़ा सा बर्दाश्त करना चाहिए। अगर हम भी कुछ कहते हैं तो अगर वो आप लोगों को लगता है कि हम झूठ कह रहे हैं या प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो आप सर्च करें ना, क्या पता वो हम सही बोल रहे हो। पर तो कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर का चूरन जो है वो वाकई 75 सालों से चल रहा है यहाँ पे। और अगर शुरू से मैं खुद बचपन से सुनता आ रहा हूँ कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मैंने खुद नारे भी लगाए कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। लेकिन जब सोचता हूँ कि 75 सालों से कश्मीर नहीं बना पाकिस्तान, अब तो पाकिस्तान इस हालत में नहीं है कि कश्मीर ले सके। जो कहते हैं कि कलमे पे के नाम पे ये मुल्क बना, बाद में पता चला कि कलमे नाम पे बना ही नहीं था। कलमे का नाम पे तो बाद में हुआ 1971 में जब बांग्लादेश लागू हुआ, उसके बाद में ये शोर डाला गया कि कलमे पे नाम बनना है। तो जज्बा ठीक है, जज्बा हर कौम में होना चाहिए, जज्बा होता है, लेकिन उस जज्बे को सही जगह इस्तेमाल होना चाहिए। ये नहीं है कि जज्बा गलत जगह इस्तेमाल हो, गलत प्रोपेगेंडों में इस्तेमाल हो। जज्बे को सही जगह इस्तेमाल होना चाहिए, और उस जज्बे के साथ साथ जो है वो दूसरी चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं, हथियार भी ज़रूरी होते हैं, बहुत कुछ ज़रूरी होता है। खाली जज्बा नहीं काम आता, लेकिन जज्बा भी लाजमी होता है। तो बाकी कश्मीर जो है वो उन्होंने कहा कि हाफ इंडिया का हाफ पाकिस्तान का, तो ये शुरू से मैंने तो नहीं कभी ये सुना वैसे कि हाफ हाफ है। मैंने तो इतनी सुना कि तकरीबन 30% पाकिस्तान के पास है, 70% इंडियन के पास है। ज्यादा इंडिया के पास, हाँ 70% इंडिया के पास, 30% पाकिस्तान के पास है। तो यही सुना है मैंने तो शुरू से। तो बाकी अभी जो है वो मैं कहता हूँ, यही कहता हूँ कि जंग ना ही हो तो अच्छा है। और पीस, बाकी ये बात ठीक है कि पीस तो ज़ाहिर है यार, पीस होना चाहिए। पीस बॉर्डर पे पीस होना चाहिए, दोनों मुल्कों का आपस में पीस इस तरह होना चाहिए कि लड़ाई ना करें, प्रॉक्सी वार बंद हो, सारा कुछ बंद, वो उधर जो मर्जी करें, इधर हम जो मर्जी करें। तो ये होना चाहिए, ये पीस होना चाहिए। तो वो तो हम हर वीडियो में कहते हैं कि हम तो पीस चाहते हैं इस किस्म का, कि दोस्ती तो ना आप करना चाहते हैं, ना यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो नहीं करना चाहते। वो इसीलिए कि दो कौमी नजरिया है,
तो उस हिसाब से जो है वो मैं भी अब सोचता हूँ कि वो तो फेल हो चुका है। जब बांग्लादेश लहदा हुआ तो तब तो एक कौमी नजरिया था ना, तब बांग्लादेश क्यों लहदा हुआ। और उसके बाद जो है वो इंडिया में जितने भी मुसलमान हैं वो अभी तकरीबन 30-40 करोड़ के नजदीक होने वाले हैं, लेकिन गिनती में तकरीबन वहाँ पे 20-25 करोड़ गिने जाते हैं। चलो 25 करोड़ ही निकाल लें, पाकिस्तान में भी इतने ही हैं, तो पाकिस्तान जितने तो वहाँ पे भी हैं। तो यहाँ पे आकर दो कौमी नजरिया जो है ना वो दम तोड़ जाता है बाकी। और बाकी प्रॉक्सी वार के खिलाफ मैं वाकई हूँ। प्रॉक्सी वार दोनों साइड पे नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल बंद होना चाहिए यह सारा कुछ। और पाकिस्तान को भी इस बारे में सोचना चाहिए और अपने ही आस्तीन के सांप पाले हुए हमें खुद ही डसते हैं आप, तो सफाया करना चाहिए सबका और आगे से ध्यान रखना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा। बाकी और वीडियो इनकी अच्छी थी, वीडियो में बातें इन्होंने बहुत अच्छी की हैं, सुन के अच्छा भी लगा, मज़ा भी आया और इस पे बोलने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन शार्ट किया है क्योंकि अभी ये दोनों भाई जो है ना बोर हो रहे हैं मेरी बातें सुनूंगा, आप ही हो रहे होंगे, तो इनकी भी अभी सुन लेते हैं। जी बिल्कुल जी, कश्मीर का नाम बहुत अरसे तक चला है, तो इस पे एक था, दोनों तरफ ओपिनियन था। वो भी चाहते थे कि हम हमारे पास आना चाहिए, हमारा हिस्सा बनता है। इधर भी ऐसे ही लोग थे, ज़ेन माइंड के लोग थे, तो जिसकी वजह से इधर भी लोग ऐसा बोलते थे। तो उस नारे को पाकिस्तान में तो उसका कोई दिफा सही नहीं किया गया, ना उसके लिए कुछ किया गया। तो जब मैं भी एक अरसे तक ये नारा लगाता था, पिछले कुछ कह लो कि महीनों तक पहले भी मेरा ये नारा था, पर इधर बैठने की वजह से अभी ये बात है ना कि लोग सर कह रहे हैं कि क्यों यूट्यूबर बनते हैं, क्यों सामने इधर आते हैं, इंडिया पाकिस्तान की क्यों बात करते हैं। देखो मुझे समझ आया इस इधर चैनल पे बैठने की वजह से कि इंडिया जिस जगह पहुंच गया या इंडिया ने जो कर लिया है कश्मीर के लिए, तो बेहतर था कि इंडिया के पास चला जाए वो एरिया जो भी इंडिया के कब्जे में है। और इसके आगे अगर कुछ काम होता है तो उसके ऊपर भी हमारी जो है ना वीडियो पड़ी हुई है कि हमने बोला कि उसका नुकसान होगा, लड़ाई झगड़े से कोई फ़ायदा नहीं होगा, अमन से रहना चाहिए। तो ठीक है, दो कौमी नज़रिया बना था, बिल्कुल लोग सर की बातें आज कुछ सच्ची थी, कड़वी भी थी, पर उस पर हमारा जो ओपिनियन है वो आप अभी देख लें कि वो जब अभी दोनों तरफ हैं तो अभी भी मसाइल चल रहे हैं ना, अभी भी उन मसाइल को हल तो नहीं हुए ना। अमन है, ठीक है, इन लोग सर की अपनी एक राय है कि अमन नहीं चाहते, ठीक है, वो आपकी नहीं, पर मैं इधर जो बैठा हूँ मैं चाहता हूँ कि अमन ही होना चाहिए। क्योंकि यूरोप ने ये बात हमने कितनी बार मेंशन की है कि यूरोप अगर ये बात समझ गया है कि लड़ाई झगड़ा जंगों से फ़ायदा नहीं है, उससे तरक्की नहीं होती, उससे नुकसान होता है। तो मैं तो इधर बैठा हूँ, जो मैं इस चैनल पे बैठने की वजह से, इंडियन वीडियो देखने की वजह से जो मैं समझ पाया हूँ कि अमन में बेहतर है, दोनों मुल्क अपने अपने मुल्क में रह के अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए काम करें, जिससे उस मुल्क का फ़ायदा हो, जिससे लोगों को पता चले कि हमारी हुकूमतें, हमारे लोग जो है ना वो इस मुल्क के लिए कुछ कर रहे हैं। तो अमन इसलिए ज़रूरी है। अगर ये पाकिस्तान, इंडिया या चाइना की जंग लगती है तो यकीन करो ये पूरे खित्ते के लिए नुकसान होगा, एनवायरनमेंट के लिए नुकसान होगा। तो ठीक है, दो कौमी नज़रिए पे मुल्क तो अलग हो गए थे, ठीक है, जो मुसलमानों ने कहा कि हम हिंदू लोगों के साथ नहीं रह सकते, ठीक है, वो एक उस टाइम पार्टीशन हो चुका। पर अभी यह है कि अभी भी हम ये चाहिए कि हम लोगों को कि हम दोनों मुल्क अपने लोगों को यूट्यूबर बनते हैं तो इसमें सीखना चाहिए कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। ये कश्मीर का नारा मैं कोई इधर यूट्यूबर बैठने की वजह से समझ आया कि ये नारे से नुकसान हुआ है। जैसे इधर लोग नारा लगाते थे, उधर इंडियन फौज जो उधर के कोई लोग थे उनको ज़दोकोब किया जाता था, या उधर जो भी कोई टेररिस्ट बन रहा था कश्मीरी लोग भी खड़े हुए थे। मैं ये जानता मतलब जो प्रोटेस्ट करते हैं कि कुछ कश्मीरी भी चाहते थे ना, चाहते थे, तो वो एक जंग हुई, मारा गया उधर के लोगों को और ज़दोकोब किया गया। ये इधर बातें आती रहती हैं। तो यूट्यूब पे बैठने की वजह से यही था कि इस नारे की वजह से भी नुकसान होता है, इस नारे की वजह से ना जोश पड़ता था उधर कश्मीर, तो उधर वाले लोग भी कुछ ऐसे थे होता था तो प्रोटेस्ट के खिलाफ। तो ये देखो, एक रिलीजन होता है, एक मुल्क होता है, पहले की बातें हैं। हाँ, पहले की एक रिलीजन होता है, मुल्क होता है, जो भी है कम्युनिटी, उसमें यार अपडेट लाजम छोटा मोटा नुकसान दोनों तरफ होता है। अगर कोई कश्मीर में रहता था तो यार 100 मसाइल होते थे, उसमें लाजम उनके साथ कोई मसला बनता था, वो फिर पाकिस्तान का नाम लेते थे। इधर भी ऐसा ही है, इधर भी लोगों पे जुल्म होता है ना, तो ये बोलते हैं अगर हम इंडिया में होते तो अच्छा था। देखो ये एक ऐसी रियलिटी है, किसी के ऊपर जो जुल्म होता है तो वो सोच रहे हैं क्या जाना। हम खुद जो है हमारे बड़े जो है पंजाब से आए थे, वहां से निकाला गया था। अभी काफी लोग जो है कहते हैं कि नहीं निकाला गया, लेकिन निकाला गया। लेकिन ये है कि मैं कहता हूँ कि ना उस वक्त वो पाकिस्तान बनता, ना हम उधर से आते और ना ये हालात होते। ये तो मैं खुद भी कहता हूँ, अब मैं तो कश्मीरी नहीं हूँ। हाँ, तो ऐसा है, ये होता है, रियलिटी है। बाकी ठीक है, मैं इसी में मेरा एक अपना ओपिनियन है कि अमन में ही बेहतरी है, इंडिया तरक्की कर रहा है,
ठीक है, इंडियन को दोस्ती नहीं करनी, आपके लोग बोल रहे हैं, भैया लोग सर बोल रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं कि दोस्ती होनी चाहिए। हम आपसे कुछ सीखना चाहिए, इधर से इंडिया को भी रास्ता मिले, दोनों तरफ से ट्रेडिंग के लिए भी रास्ता मिले, गैस के लिए रास्ता मिले, तो इंडिया की बहुत तरक्की होगी, इंडिया को और चीज़ें सस्ती मिलेंगी। तो ये तो फ़ायदा है इसमें। मैं क्योंकि एक इंडियन बहुत बड़े मतलब तजियाकार थे, उनको मैंने सुना था कि अगर पाकिस्तान के साथ दोस्ती हो जाती है, एग्रीमेंट हो जाता है, तो गैस आएगी उसमें। मैं ये जो उनकी पूरी डिटेल थी उस वीडियो पे, तो उन्होंने बताया कि इतना ज़्यादा फ़ायदा इंडिया को होगा। तो मैं मेरी राय यही है कि पाकिस्तान इंडिया में दोस्ती होनी चाहिए, जंग लड़ाई झगड़ा इससे दूर रहना चाहिए। हमको यूट्यूब पे आके नेगेटिविटी जो होती है वो नहीं फैलानी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि जो हकीकत है वो बयान करें। तो हकीकत यही है, ये दोनों मुल्क जो है ना आपस में एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। इनका हमारा ये DNA जो है ना दोनों का मिलता जुलता है ना, तो हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी पाई जाती हैं। तो इसलिए हमारा जो है हमारी देख लेना, चाइना के साथ इतनी नहीं बनेगी, उनकी मतलब वो रिलीजन लग गया है, उनका वो बैठना उठना खाना पीना लग गया है। हम अगर देखो, मैं दुबई में रह के आया था तो इंडियन लोगों के साथ हमारी जल्दी बन जाती थी, ना कि फिलिपीनी लोग और भी बहुत से रिलीजन उधर पाए जाते हैं, लोग पाए जाते हैं, तो उनके साथ हमारी इतनी नहीं बनती थी। हम फिर भी बैठ के खाना पीना होता तो इंडियन के साथ कर लेते थे, बांग्लादेश वालों के साथ कर लेते थे, क्योंकि हम इस हिस्से के रहने वाले ऐसे लोग हैं कि हमारा जो खून जो है ना एक ही चल रहा है पहले से। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान इंडिया में यार दोस्ती होनी चाहिए, अपने अपने मुल्कों में रह के अपने मुल्कों के लिए काम करना चाहिए। यूट्यूब पे लाजम आना चाहिए, यूट्यूब पे आने के साथ जो रियलिटी है ना वो सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे जो है ना नजर आती है। वो लोग साथ की वो बातें हैं ना वो भी अच्छी थी कि जो हमारे मीडिया है ना मेन स्ट्रीम मीडिया जो है इस पे तो वो स्क्रिप्टेड है, वो एक मालक होता है, उसकी ज़हन साजी होती है, उसको कुछ और उसको ऊपर से कोई डायरेक्शन मिलती है, वो आगे अपने लोगों को बोलता है। तो बहुत सारे जो है ना हमारे भी इधर ऐसे लोग थे जिन्होंने चैनल छोड़े इसी वजह से कि वो उस डायरेक्शन को लेकर नहीं चल सकते थे। तो इसलिए ठीक है, यूट्यूबर पैसे के लिए भी लोग आते हैं, पर असल नॉलेज जो है ना इधर आके बंदा बता सकता है या सुन सकता है किसी की बात, उसको बर्दाश्त करने की ताकत इधर से मिल सकती है यूट्यूब पे आने के बाद। तो कमेंट्स की बात हुई है, हमारे भी इधर पाकिस्तानी लोग बहुत बैड कमेंट करते हैं, इंडियन भी आते हैं, वो भी ऐसे होता है। तो ये होता है कि यार कुछ हौसला भी मिलता है इसमें, अच्छे लोग भी सामने आते हैं जो अच्छाई भी बयान करते हैं, हमारे साथ तो अच्छी बातें भी करते हैं, हमारे को बताते हैं। तो सिर्फ वीडियो उन्हीं के लिए जो बैड कमेंट करते हैं, सवाल पूछें आप, बात करें, आप पूछें, लेकिन गाली गलौज थोड़ी कम किया करें, होनी चाहिए, क्योंकि काफी लोग वो भी हैं, लेकिन हम अमन जो है ना वो जरूरी है इन दोनों हितों के लिए, सर्वाइव के लिए। तो मैं वीडियो देखने के बाद बहुत कुछ सीखने के लिए भी था, बहुत कुछ समझने के लिए भी था। तो वीडियो देख मजा आया जी। ये थे जनाब नदीम भाई और अली भाई। बाकी ये है कि शॉर्ट बोलूँगा, सिंपल एज दैट। पहली बात पैसों पे बात की है उन्होंने, वो बिल्कुल ठीक की है, और पैसा कमाने के लिए हर कोई बैठा हुआ है, उन्होंने कमाने और काम करना है। लेकिन आपकी बात वही आपने भी मेंशन कर दी कि इन अ पॉजिटिव वे हमारा मैसेज तो पहुंच रहा है, भले एक बंदे के पास पहुंच रहा है, मैसेज कन्वे हो रहा है इन अ पॉजिटिव वे, और हो सकता है वो चेन ऑफ सर्कल चल पड़े 1 से 2, 2 से 4। अब काफी वही ना कि काफी इंडियन जो हैं उनके जहन में होगा कि पाकिस्तानी सारे ही एक जैसे होते हैं। हम जो हैं वो मतलब हिंदुओं को भी सपोर्ट करते हैं, हम इस चीज के भी खिलाफ है कि हिंदू को फोर्स कन्वर्ट किया जाए। कुछ लोगों के कंसेप्ट था कि सारे पाकिस्तानी ऐसे ही चाहते हैं, लेकिन सारे नहीं चाहते, सब नहीं चाहते, ऐसा ना करते हैं और ना हमें ये करना सिखाया जाता है। और डिफरेंट वे में मेरे ख्याल में अगर देखा और सोचा जाए, बहुत सारे लोग जो हैं इन रियलिटी इन अ नॉर्मल वे ऑफ कैमरा अब वो गुफ्तगू करते हैं, और अक्सर वो कहीं ना कहीं शर्मिंदगी में कह रहे होते हैं, हाँ यार इंडिया बाकी तरक्की कर रहा है, अच्छा जा रहा है यार, हम तो दिल से कहते हैं। तो हम तो मैं अपनी बात करूँ सिंपल वे, हम बैठा होता तो मुझे को कहता है ना कि पाकिस्तान ने ये कर दिया, मेरे आगे से गाली होती है, मैं सिंपल स्ट्रेट वर्ड में बोलता हूँ कि यार क्या बकवास कर रहे हो। ठीक है, पाकिस्तान को ऊपर से लेकर नीचे तक खाने वाले बैठे हुए हैं, यहाँ पे कोई निज़ाम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है भाई। आए दिन पहले तो किसी बच्ची के साथ ज्यादती होती थी, या किसी मुलाजिम को मारा जाता था, या कुछ किया जाता था, कुछ ऐसा केस आता था तो मैं बड़ा नीचे कमेंट्स में भी बड़ा गुस्से में मेंशन करता था, गालियाँ निकालता था, अल्लाह इनको गरक करे ये और वो। अभी मैंने छोड़ दिया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंसाफ है ही नहीं है भाई। अभी ये साहब लगाए ना, वो जो यूनिवर्सिटी फिर कहते हैं कि पाकिस्तानी जो हैं वो बेटियों को यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं भेजते। मेन वजह यहाँ पे ये है कि यहाँ पे इंसाफ नहीं है, सीधी सी बात है। और यहाँ के जो कानून बने हुए ना, ब्लैकमेल करना, ये जितने भी बड़े ओहदों पे बैठे होते हैं वो हर कोई चाहता है कि उनकी बेटी सेव रहे, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सिटियों में सेव नहीं होती, तो इसलिए यूनिवर्सिटी में नहीं भेजते। ये कोई नैरो माइंड नहीं है,
ये यहाँ का इंसाफ हो ना, यकीन करें, फिर तो सारे खुशी खुशी भेजें, सबको पता हो। तो अभी ये भावलपुर यूनिवर्सिटी में जो एक केस बना है, शायद आप लोग हमसे ज्यादा जानते होंगे इस बारे में, जो 5500 लड़कियों की वीडियो और नंगी तस्वीर जो हैं वो मिली हैं बड़े ओहदेदारों से। क्यों? उन्होंने धमकी दी होती है कि हम तुम लोग को पास नहीं करेंगे अगर हमारे साथ ये नहीं करोगे, हम साथ वो नहीं करोगे, और वो मजबूर होकर औरतें लड़कियां जो करती हैं, मुझे उन लड़कियों पे भी दुख है और जो करती हैं ऐसा, जो मजबूर होती हैं। लेकिन यहाँ पे वही बात कि इंसाफ नहीं है, हर कोई जो है चाहता है कि मैं पास हो जाऊं, तो उसी लालच में वो भी ये गलत काम करते रहे हैं। और 5500 केस, 5500 लड़कियां कम नहीं होती हैं अब तक, उनका सामने निकल चुका है डाटा। और वही उसके बाद अभी मैंने देखा, सुबह ही मैंने देखा फेसबुक पे एक पिक्चर आई हुई थी, उसमें जो एग्जीक्यूटिव चीफ है उसका भावलपुर यूनिवर्सिटी का, उसने यकीन करो उसको हथकड़ी लगाई हुई है। मीडिया उसे ऐसे इंटरव्यू कर रहा है जैसे वो पता नहीं कि मैं अब क्या बोलूं, जंग जीत के आया। हथकड़ी लगी हुई है एक हाथ पे, और उस पे भी कपड़ा लिपटा हुआ है कि नजर ना आए किसी को, तजलील ना हो जाए इस नवाब साहब की और इस उस्ताद की, क्योंकि इसने तो 5500 लड़कियों को जो है वो ज़दोकोब किया है, उन पे जो भी ये घटिया हरकत की है। तो मैं ये कहता हूं कि अभी उसको एक हीरो समझ के, मतलब कि जाहिर है उनके पीछे हाथ है, सीधी सी बात है। इंसाफ नहीं है पाकिस्तान में, जब इंसाफ होगा ना तब उन 5500 को मिलेगा इंसाफ। लेकिन अब आप खुद सोचें, अगर वो 5500 का नाम सामने आ गया, अब हर बार दिन डरेगा नहीं है पाकिस्तान में अपनी यूनिवर्सिटी में बच्चियां पढ़ाने के लिए? डरेगा, वो नहीं जाने देगा, वो रोक के रखेगा अपनी लड़कियों को, नहीं पढ़ाएगा। फिर ये सवाल आ जाता है कि पाकिस्तानी जो है नैरो माइंड के हैं। पाकिस्तानी जरूरी नहीं है कि हर कोई नैरो माइंड का है, पाकिस्तानी भी चाहते हैं कि उनकी बेटियां पढ़ें, लेकिन जब पाकिस्तान में ऐसे इंसाफ नहीं मिलता और ऐसी हरकतें होती हैं तब पाकिस्तानी डर जाते हैं अपनी इज्जत की खातर, तब नहीं कुछ भी कदम उठाते। ये मेन वजह ये है पाकिस्तानी। उनकी बात तो सच्ची साबित होती है ना, फिर सच्ची साबित हो चुकी है ना यार। 5500 की अभी लीक हुई है, पाकिस्तानी वो भी पता नहीं कैसे लीक होगी, मोबाइल गुम हो गया या कैसे हुआ, कुछ ऐसे हुआ था। एक जगह पे पकड़ा, नाके पे पकड़ा, तो उसका मोबाइल लिया तो चेक किया तो उसमें सारा डेटा था, निकला था सब कुछ। तो यकीन करें वैसे पता ही भी नहीं चलना था, किसी लड़की ने बताया होगा, उसको मरवा दिया होगा या उसको डरा दिया होगा या उसको धमका दिया होगा। हमारे माशरे में ये चीज चल रही है, कौन भेजेगा फिर? पाकिस्तानी ड्रामे में बताया गया एक अब नॉर्मल था थोड़ा देखने वाला बंदा, और रंग भी काला उसका, और उसका चलने का स्टाइल भी वैसे ही, और उस पे लोग शक करते हैं कि तुम फलां छत पे उतरे थे किसी लड़की से मिलने और तुमने इस तरह किया, और लड़की ने भी इल्ज़ाम लगा दिया उसके ऊपर। और जो 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा था, नमाजी था और परहेजगार टाइप लग रहा था, उसने सर पे टोपी पहनी होती थी, बड़े तरीके से मिलता है लोग, वो लड़का उस लड़की के साथ रिलेटेड था। उन्होंने सारा मुद्दा उसके ऊपर डाल दिया। तो यहाँ पे माशरा जो है ना वो नोटिस ही नहीं करता कि बंदा किसी ऐसे होते पे है ना, तो उसको कहते हैं हालांकि उस बंदे को घसीट के लेके जाना चाहिए था, उसी वक्त फांसी होनी चाहिए थी। मैं अगर कहूँ ना मेरे मन में वही जो होता है सवाल कि मुझे हंसी आती है, मुझे वो फीलिंग ही नहीं आती कि यार क्या चल रहा है। मैं कहता हूँ कि यार यहाँ पे हूँ क्यों। अभी पिछली वीडियो हमने जो की है वर्ल्ड फेयर की, शायद अब पिछली देखी होगी, अगर नहीं देखी तो पिछली देख लें। उसमें वो चाइनी जो मिनिस्टर था फॉरेन, उसने एक सिर्फ अमेरिकन जर्नलिस्ट के साथ लदा रिश्ता रखा और उसमें से औलाद हो गई, उन्होंने गायब कर दिया उसको, और नजर भी नहीं आया, नाम भी पूरा ठीक है, वो खत्म हो गया है। तो यहाँ पे तो 5500 लड़कियों के साथ गलत हुआ है, यहाँ पे बहुत बहुत कुछ हुआ है और इंसाफ नहीं है। भले वो नीचे वाला बंदा है, भले वो ऊपर वाला है और की अप्रोच काफ़ी है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। एक ही सवाल ज़हन में आता है कि यहाँ पे क्यों है, और मैं तो पर्सनली सोचता हूँ कि यहाँ पे पहले क्यों हुए हैं, और अगर हुए हैं तो अगर पार्टीशन हुई थी तो उधर ही रह जाते, या किसी और मुल्क में होता मैं और मेरी फैमिली होती, बिल्कुल स्कूल में होता अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सारी जो आप लोगों को यहाँ पे गलत फहमी है कि यहाँ पे शरिया ला है, कहाँ है शरिया ला? मेरे ख्याल में शरिया ला होता ना तो अभी तक वो फांसी पे होता। मैं रियलिटी में बोलूँ ना, अगर खास रियलिटी बयान की जाए, लोगों के जहन जो है ना बहुत गंदे हैं, खासकर जो मौलवी हज़रात हैं उनके जहन बहुत गंदे हैं। मैं रियलिटी बोलूँगा, यहाँ पे ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, इसमें बिल्कुल 100% हकीकत है। इन लोगों के जहन में इतना गंद भरा हुआ है और इन्होंने लोगों के जहन इतने मोड़ कर दिए हैं कि आप अगर उनको 100 साल भी खींच के पीछे लाना चाहें तो नहीं ला सकते आप, नामुमकिन है। इस्लाम के नाम पे इतना चूरन भेज दिया है ना लोगों ने। तो यार रिलीजियस है, उसको रिलीजियस के हिसाब से रखो।
आपने खुदा के नाम पे आपने जनाब दूसरे रिलीजन को दबाने की कोशिश की है, उनके जो हकूक हैं उनको भी देने हैं। फिर आप हकूक की बातें जो है वो मीडिया में बैठ के करते हैं, उनको हम हकूक दे रहे हैं, इतनी मराठी है, मेजॉरिटी इतनी है उनकी, तो उनके साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? फिर लोगों के जहन आपने मोल्ड किए हैं, आपने जनाब उनको जन्नत और वो हुरूं का कॉन्सेप्ट नीचे कमेंट्स में मैं पढ़ रहा था। मुझे आप लोगों पे कोई इतराज नहीं और कोई रामगी नहीं होती, आप कमेंट्स करते हैं क्योंकि हम लोगों ने वो चीज़ ही ऐसी वो हम लोगों में पैदा हो गई है, हमने उस कंसेप्ट को गलत तरीके से कर दिया है और जाहिर किया है, और अब वो हम रोक नहीं सकते। आप जो कहते हैं वो ठीक है क्योंकि आपका वो क्रिटिसाइज करना बनता है और हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। मैं तो दिली तौर पे एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे तो उस पर कोई इतराज़ नहीं होता, कोई गुस्सा नहीं आता, ठीक है। हाँ, रिलीजन के हिसाब से कोई अगर प्रॉफिट मोहम्मद की हरमती करेगा, किताब की हरमती करेगा, कुरान की, तो उस पर मैं जरूर बोलूंगा। इन अदर ऑप्शन आप कुछ भी कह आप मौलवी पे तनकीद करें, आप सवाल करें, जो मर्जी करें, वो आप आजाद करें। और इन्होंने कन्वर्सेशन अच्छी की, बातचीत इनकी अच्छी थी, इनकी पर्सनल लाइफ का भी थोड़ा बहुत पता चला और आज इनको थोड़ा और सुनने को मिला कि यार ये और तरीके से खुल के बोलते हैं, क्योंकि इन नॉर्मल में चैनल पे सवाल जवाब कर रहे होते हैं किसी खास मौजू को लेकर तो वो इतना खुल के, लेकिन जब दूसरा बंदा इनके ऊपर सवाल कर रहा होता है तो वो इनका रवैया थोड़ा चेंज था। आज मैंने वो उस चीज़ को जो है वो ऑब्जर्व किया और इन अ डिफरेंट वे देखा, लेकिन यह है कि उन्होंने जो बातें की वो रियलिटी में हैं। और जहाँ तक इंडिया और पाकिस्तान बीच में कश्मीर की बात होती है, वो इसको भूल ही क्यों नहीं जाते, इसको ख़त्म ही क्यों नहीं कर देते? बस करें यार इसको अब रगड़ रगड़ के हर दूसरी तीसरी जगह यही सुनने को मिलता है जनाब, कश्मीर कश्मीर कश्मीर। उन्होंने अपना रख लिया है, उन्होंने संभाल लिया है, उन्होंने तरक्की दे दी है। इंडिया की बात कर रहा हूँ, आप लोगों ने हर चीज़ हर फैसिलिटी उनको दे दी है दूसरी स्टेट्स की तरह, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। और ये लास्ट टाइम कुछ एक हफ्ता पहले कुछ रिलेटिव में मेरे दोस्त के तो वो उतर गए हैं, तो वो कह रहे हैं खूबसूरत तो बड़ा है लेकिन फैसिलिटीज़ नहीं है। बार बार यही कह रहे हैं खूबसूरत तो बड़ा है फैसिलिटीज़ नहीं है। मैं आपको वॉइस मैसेज सुनाऊँ तो आपको पता चले। तो ये मुझे एक और चीज़ की भी समझ नहीं आती कि हर चीज़ में दीन को ही क्यों जोड़ा जाता है। कश्मीर जन्नत है, कश्मीर ये है, कश्मीर तो ये मतलब ये वर्डिंग जो है ना, वर्डिंग वो मुझे चिढ़ हो गई है इस चीज़ से। ठीक है, वो खूबसूरत है नो डाउट, और आप डेवलप करें उसको, तरक्की दें, वही हिसाब के गोरों वाली सोच जो है थोड़ा उस हिसाब से सोचें। ये मदरसों से और इन चीज़ों से निकल रहे हैं और जब निकलेंगे तो तब आपको पता चलेगा, वरना तो आप रोते ही रहेंगे, वरना इंसाफ के लिए आप चलाते रहेंगे, यहाँ पे आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। और जो हालात पाकिस्तान के चल रहे हैं उसमें मिलना भी नहीं है। अभी वो वाक़या उन्होंने सुनाया, मैं सुनाना तो नहीं चाहता था, मैं मेंशन भी नहीं करना चाहता था, लेकिन अली भाई ने कर दिया। तो बहरहाल ये है कि उस पर भी आप भी देख लीजिएगा और देखिए फिर क्या क्या होता है। वो तकरीबन मेरे ख्याल में एक हफ्ते बाद वो बंदा एक बात और भी है ना, वो मदरसा तो नहीं है ना, यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटी है, लेकिन वो एक हफ्ते बाद बाहर होगा। भले वो मदरसे में होता, मैं वैसे बात कर रहा हूँ, वो तो यूनिवर्सिटी है ना, भले वो मदरसे में होता, भले वो यूनिवर्सिटी में होगा, भले कहीं पे वहाँ सरकारी इदारा होता है, यहाँ पे होता। मैं कह रहा हूँ वो बंदा जो है एक हफ्ते में बरी होगा और आपको पता आपके हाथ आप आवाज़ तक नहीं पहुँच सकती, हाथ पहुँचाना तो दूर की बात है आपकी। और यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, हमारी तो औकात नहीं है, 1% भी औकात नहीं है। सीधी सी बात है। कुछ लोग कहते हैं कि अभी आप प्रोटेस्ट में जाएं कराची, हमारी कोई बात नहीं है, कराची जाएं, यहाँ से एक दिन की दूरी पे है और जहाँ पे हम कभी गए भी नहीं है। यहाँ से उनको पता चलना जी, वो यहाँ से पंजाब की साइड से जा रहे हैं जी, कराची जाने की कोशिश कर रहे हैं, रास्ते में ही उन्हें उठा के साइड पे कर देते हैं और पता भी नहीं चलना एक हफ्ता कहाँ पे हम। तो क्या किस तरह से बंदा वो दिहाड़ी लगाने वाला या मजदूरी करने वाला या एक ही कमाने वाला घर में बंदा और किस तरह वो सर्वाइव करेगा, किस तरह वो कोशिश करेगा इस तरह की प्रोटेस्ट में शामिल होने की, हालांकि करना चाहता है। ये मुल्क का निज़ाम बहुत गंदा है, इंतहाई गंदा और घटिया निज़ाम है। लेकिन हम इतना बोल सकते हैं, यहाँ पे जो गलत है ना वो गलत है, बिल्कुल जी। यहाँ पे बैठ के हम उसको गलत ही बोलेंगे। वीडियो अच्छी थी और हम अपने ओपिनियन से जितना बता सकते हैं, सोच सकते हैं, जितनी हम सोच रखते हैं और जिस हिसाब से हम सोचते हैं इन दैट वे, इन 4-5 सालों में, हम तो तकरीबन 6 साल से रिलेटेड है और ये भाई साहब अभी आए हैं, लेकिन इनकी भी सोच आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर हमारी सोच से नहीं, क्योंकि ये खुद बताते हैं कि सोच जो है वो काफ़ी चेंज हुई है।
तो होती है, इम्पैक्ट पड़ता है अगर आप सच्चाई का साथ देना चाहें तो। अगर आपका ज़हन मोल्ड होता है तो सोचने समझने की सलाहियत रखता है। हमें भी कमेंट आते हैं, काफी कमेंट ऐसे आते हैं कि लोग कहते हैं कि यार पाकिस्तान में भी आप की तरह लोग रहते हैं, आप अच्छे लोग रहते हैं। तो देखिए कुछ लोगों के हमारी तरफ वजह से भी कुछ लोगों उधर भी ज़हन जो भी नफरत भरी पड़ी है, उधर भी काफी बंदों की वजह से वहां पे भी नफरत फैलाई जाती है। ये नहीं कि जिस तरह पाकिस्तान में फैलाई जाती है वहां पे भी फैलाई जाती है, तो उनके भी नफरत भरी पड़ी है मुसलमानों को लेके, पाकिस्तानियों को लेके। तो वो हमें देख के वो भी उनके भी जेहन से निकल जाता है। इसी तरह हमारे जेहन से आप लोगों के वीडियो, आप लोगों के यूट्यूबर की वीडियो जो है देख के हमारे जेहन से भी निकल जाती है सारी नफरत। तो ये अगर होगा तभी ये नफरत निकलेगी, तभी एक होगा। बहरहाल ये वीडियो एंड करते हैं, लेकिन लास्ट में यही बोलूँगा कि मैं तो कहता हूँ कि बहुत अच्छा हुआ कि मैं यूट्यूब से रिलेटेड हुआ और मुझे समझ आई बहुत सारी वीडियोस को देखकर, लोगों की बातें सुनकर, वहाँ पे लोग क्या सोचते हैं, यहाँ के क्या कर रहे हैं, ठीक है, क्या चल क्या रहा है बीच में। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे देख के तो पता चला और मेरे हाल में मेरा वो जो जहन है वो ओपन करना चाहता था एक तरीके से और सोचना चाहता था कि गलत क्या और सही क्या है, उसमें अंतर करना चाहता था। वो चीज़ें मुझे काफ़ी हद तक जो है समझ आना शुरू हो गई हैं सिर्फ यूट्यूब के चैनल के थ्रू और लोगों की ओपिनियन जानकर। वीडियो अच्छी थी और अच्छी डिबेट इन्होंने की। हमारी डिबेट भी काफ़ी लंबी हो गई है, वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, जाएँ विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें प्लीज़। इनके माध्यम से हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।